हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालकुसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। कौन से डिवीज़न में रखा गया है इसको? ब्रायोफाइटा में इसकी क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर है मार्केंसियल्स और फैमिली है रिक्सिएसी। ठीक है, इसका जीनस है रिक्सिया। देखते हैं कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। रिक्सिया की खोज P.F. रिक्सी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? रिक्सिया नाम दिया गया है। रीमर्स 1954 के अनुसार रिक्सिया की लगभग 200 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, लेकिन हमारे जो भारतवर्ष है उसमें इसकी 30 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? इसकी अधिकांश स्पीसीज जो है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब स्थलीय होते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है? नम एवं छायादार स्थानों में। ठीक है, ये नमी वाले स्थानों में ग्रो करते हैं या फिर नम चट्टानों में। ठीक है, रिक्सिया फ्लुएंटेस एवं रिक्सिया नेटेंस इसकी क्या है? जलीय प्रजाति है, मतलब कि ये जल में पाए जाते हैं। ठीक है, जल की सतह पर फ्री फॉर्म में ये कैसे होते हैं? तैरते हुए पाए जाते हैं, फ्लोटिंग करते हुए। ठीक है, और इस या फिर ये कैसे होते हैं? सबमर्ज होते हैं। ठीक है, जल निमग्न अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि जल के अंदर। रिक्सिया क्रिस्टेलिना पश्चिमी हिमालय पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, रिक्सिया की अधिकांश स्पीसीज कैसी होती है? एम्फीबियन नेचर की होती है, मतलब कि उभयचर होती है। ठीक है, कैसे उभयचर होती है? क्योंकि ये स्थल और जल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अतः इसकी अधिकांश स्पीसीज कैसी होती है? कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में ही। ठीक है, फिर देखते हैं इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। रिक्सिया का थैलस गैमेटोफाइटिक एवं ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब ये अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाता है। इसका थैलस कैसा होता है? छोटा होता है, ग्रीन कलर का होता है, प्रोस्टेट होता है, फ्लैटेड होता है, डॉर्सिवेंट्रल होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच जो पाए जाते हैं इसमें। हाँ, इसकी ग्रोथ कैसे होती है? रोजेट स्ट्रक्चर के समान होती है। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये जो ऐसा ग्रोथ करता है, ठीक है, वृद्धि करती है, इसको हम क्या कहते हैं? रोजेट वृद्धि। ठीक है, थैलस के प्रत्येक लोब्स का मध्य भाग कैसे होता है? थिक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। ठीक है, ये वाले पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग? मिड रिब कहते हैं। ठीक है, थैलस के प्रत्येक शाखा के अग्रभाग पर एक नोच होता है ये। ठीक है, जिसे एपिकल नोच कहते हैं। एपिकल नोच के ठीक पीछे थैलस का ग्रोथ रीजन स्थित होता है, जिसके द्वारा वो ग्रोथ करता है। ठीक है, थैलस के निचली या वेंट्रल सरफेस पर बहुत से क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स पाए जाते हैं तथा स्केल्स पाए जाते हैं राइजोइड्स के साथ साथ। ठीक है, ये यहाँ पे ये क्या है? हमारा राइजोइड्स है, ये हमारा क्या है? स्केल्स है। ठीक है, ये राइजोइड्स कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, इसमें कलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच नहीं पाया जाता, यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, एक सेल के ही बने होते हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? थैलस को भूमि में स्थिर रखने के साथ साथ ठीक है, सॉइल से क्या करता है? ये वाटर एवं मिनरल्स सॉल्ट्स का अब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, रिक्सिया के थैलस में दो प्रकार के राइजोइड्स पाए जाते हैं। एक तो होता है सिंपल और स्मूथ वॉल राइजोइड्स। ठीक है, ये हमारा क्या है? सिंपल और स्मूथ राइजोइड्स है। ठीक है, इस प्रकार के राइजोइड्स की इनर वॉल कैसी होती है? चिकनी होती है। ठीक है, दूसरी हमारी होती है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। ठीक है,
ये हमारा किस प्रकार का है, ट्यूबरकुलोसिस राइजोइड्स है, जिसमें बीच बीच में क्या है, पेज लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के राइजोइड्स के इनर वॉल से पेज लाइक एवं छोटी छोटी संरचनाएं निकलती, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, स्केल जो है वो वायलेट कलर की होती है। इसमें जो स्केल्स पाया जाता है ये कौन से कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है ये। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। वन सेल्ड थिक स्ट्रक्चर होता है, एक सेल का थिक लेयर पाया जाता है इसके चारों तरफ। ठीक है, ये थैलस के वेंट्रल सरफेस पर ग्रोविंग एपेक्स पर लगे रहते हैं। ठीक है, और ब्रांच की चौड़ाई बढ़ने पर प्रत्येक शाखा में स्केल्स की 2 कतारें दिखाई देती है, जो ब्रांच के किनारों पे स्थित होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्केल्स है। ये स्केल ग्रोथ एपेक्स की रक्षा करते हैं। ठीक है, ग्रोविंग एपेक्स की रक्षा करते हैं। ठीक है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है और नमी बनाए रखता है। ठीक है, रिक्सिया की जलीय स्पीसीज में, ठीक है, एक्वेटिक स्पीसीज में स्केल्स एवं राइजोइड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस। रिक्सिया के थैलस के टीएस का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमको 2 स्पष्ट रीजन दिखाई देता है। एक तो है हमारा फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा है स्टोरेज रीजन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। यह भाग कहाँ पे पाया जाता है, थैलस के डोर्सल सरफेस पर स्थित होता है। ठीक है, यह क्लोरोफिल युक्त सेल्स अर्थात क्लोरीन काइमेटा सेल्स की अनेकों वर्टिकल रोज का बना होता है। ठीक है, क्लोरीन काइमेटा सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, इन रोज की सबसे अपर सेल आकार में बड़ी एवं गोलाकार तथा क्लोरोफिल लेस होती है। ठीक है, इसके ऊपर में जो सबसे बड़ा गोलाकार सेल पाया जाता है वो कैसे होता है, क्लोरोफिल लेस होता है। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होते हैं। ये सेल्स अपर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये सेल्स क्या है, ये जो है वो इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। यही जो सेल्स है वो क्या करते हैं, एपिडर्मल सेल का फॉर्मेशन करता है या अपर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। एपिडर्मिस से बहुत से क्या पाए जाते हैं, एयर पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे एयर पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेल्स के प्रत्येक लेयर रो को फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट आपस में डीप चैम्बर द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। इन चैम्बर्स को एयर चैम्बर्स कहते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन या एसिमिलेटरी रीजन कहते हैं। कौन सा वाला है, ये हमारा क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन है, या इसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी रीजन कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्टोरेज रीजन। यह रीजन थैलस के वेंट्रल सरफेस पर होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टोरेज रीजन है, जो कहाँ पे पाया जाता है, वेंट्रल सरफेस पर फोटोसिंथेटिक रीजन के ठीक नीचे स्थित होता है। ठीक है, यह रीजन कैसे होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ठीक है, बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स का एक सघन जाल होता है। ठीक है, इन सेल्स में क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होते हैं और इनके इंटरसेलुलर स्पेस इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सारे जो सेल्स हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, इन सेल्स में स्टार्च पाया जाता है जो क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टोरेज रीजन कहते हैं। इस रीजन की लोअर सेल्स एक रो में व्यवस्थित होती है। ठीक है,
लोअर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जिस पर स्केल्स और राइजॉइड्स जो है वो लगे रहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। रिक्सिया में गेमिटोफाइटिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन तो दो मेथड से होता है, ठीक है। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके किसके द्वारा होता है। बाय डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर प्लांट्स, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, बाय ट्यूबर्स, बाय राइजॉइड्स, बाय परसिस्टेंट एपिक्स, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है, रिक्सिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं बाय डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर प्लांट्स। मतलब कि पुराने भागों की मृत्यु एवं सड़े गलने से क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक सामान्य मेथड है, ठीक है, सिंपल मेथड है। इस मेथड में थैलस के जो ओल्डर या पोस्टेरियर क्या होते हैं, धीरे धीरे गल कर नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। जब यह गलन थैलस के डाइकोटोमिक पॉइंट तक पहुंचता है तो थैलस की दोनों लोब्स क्या हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, थैलस है, और ये जो ओल्डर पार्ट है वो क्या कर धीरे धीरे ये जो है वो नष्ट होने लगता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ये जो थैलस के दोनों लोब्स हैं, ठीक है, ये दोनों लोब्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। और यही जो पृथक हुए थैलस है, जो अलग हुए थैलस है, वही क्या करते हैं, फिर से एक नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाय एडवेंटिशियस ब्रांच के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैवर्स 1920 के अनुसार रिक्सिया के थैलस के वेंट्रल सरफेस पर मिड रिब के आसपास, ठीक है, कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलती है जो कि थैलस से पृथक होने के पश्चात क्या करती है, नए थैलस को जन्म देती है, ठीक है। ये जो है थैलस है एक रिक्सिया का, उसके आउटसाइड से क्या है, छोटे छोटे ब्रांचेस निकली हुई है, ठीक है। यही ब्रांचेस क्या है, हमारी एडवेंटिशियस ब्रांचेस है जो पृथक होकर बाद में नए थैलस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाय ट्यूबर्स। रिक्सिया डिस्कलर एवं कुछ अन्य स्पीसीज में थैलस की लोब्स के अग्रभाग में कुछ पेरिनेटिंग ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये थैलस के ऊपर छोटे छोटे ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिनमें स्टार्च क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। ये ट्यूबर्स को जैसे अनुकूल वातावरण मिलता है उनके अनुसार तो ये क्या हो जाती है, जर्मिनेट होकर नए थैलस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाय राइजॉइड्स के द्वारा। फेलनर 1875 ने अनुसार रिक्सिया ग्लोका में नए थैलस का फॉर्मेशन राइजॉइड्स के अग्रभाग के द्वारा ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक स्पोर्स के जर्मिनेशन से नए थैलस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाय परसिस्टेंट एपिक्स। रिक्सिया डिस्कलर एवं कुछ अन्य स्पीसीज में वृद्धि ऋतु, ठीक है, ग्रोविंग सीजन के अंत होते ही क्या होता है, थैलस का पोस्टेरियर भाग, ठीक है, पोस्टेरियर पार्ट क्या हो जाता है, सूखकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका जो अग्रभाग है वो भूमि के अंदर जाकर क्या हो जाता है, थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। यह अग्रभाग ही सॉइल के अंदर क्या होता है, जीवित रहता है, ठीक है, लिविंग स्टेज में रहता है। और जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थिति आती है ये क्या करता है, वृद्धि करके सॉइल के या भूमि के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और अंत में एक नए थैलस को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है। इसके मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं, ठीक है। इन सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट एक ही थैलस पर
उदाहरण के लिए देखते हैं रिक्सिया गैंगेटिका, रिक्सिया क्रिस्टेलिना या अथवा अलग अलग थैलस पर उदाहरण जैसे कि रिक्सिया डिस्कलर एवं रिक्सिया परसोनी होता है। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन्स थैलस के डोर्सल सरफेस पर मिड रिब पर एक्रोपेटल सक्सेशन में क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, मोनोसियस स्पीसीज में एंथ्रीडियम एवं आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन एक ही थैलस पर होता है। ठीक है, तथा ये सेक्स ऑर्गन्स आपस में कैसे होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन पृथक पृथक चैम्बर में थैलस की मिड डोर्सल फ्यूरो में होता है। ठीक है, जहाँ पे थैलस का मध्य पृष्ठ खाज पाया जाता है वहाँ पे क्या होता है, थैलस सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम, इसका स्ट्रक्चर। रिक्सिया के मैच्योर एंथ्रीडियम थैलस की डोर्सल सरफेस पर मिड रिब के पास डीप चैम्बर में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, थैलस की डोर्सल सरफेस पर जो मिड रिब पाया जाता है उसी में ये क्या होते हैं, अंदर की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम एंथ्रीडियम चैम्बर कहते हैं। प्रत्येक एंथ्रीडियल चैम्बर एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा खुलता है। ठीक है, प्रत्येक एंथ्रीडियम में निम्नलिखित संरचनाएं हमको देखने को मिलता है, जैसे कि एंथ्रीडियम पर छोटे स्टॉल, ठीक है, व्रिंग पाया जाता है। एंथ्रीडियल चैम्बर के आधार से जुड़ा रहता है, जो कि किससे जुड़ा रहता है, एंथ्रीडियल चैम्बर से। एंथ्रीडियम का मेन बॉडी कैसे होता है, ओवल शेप्ड होता है, जिसका अग्रभाग कॉनिकल शेप का होता है। ठीक है, जितने भी एंथ्रीडियम होते हैं उसके दो स्पष्ट भाग पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है स्टेराइल एवं थिन वॉल्ड वाली सेल से निर्मित एक सेल थिक आउटर लेयर जैसे, जिसे हम क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्यूबाइल्ड सेल से बना हुआ केंद्रीय बहुकोशिकीय भाग होता है, सेंट्रल मल्टीसेल्यूलर पार्ट होता है। ठीक है, इस पार्ट की प्रत्येक सेल्स को एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसके डिवीजन के फलस्वरूप एंड्रोसाइट्स या एंथ्रियोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट अब डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक एंथ्रीडिया का एक सेक्शन कटिंग है। ठीक है, जिसमें कि ये हमारा क्या है, एंथ्रीडियल चेम्बर है, ये हमारा मदर सेल्स है, ये जो वॉल है वो हमारा क्या है, एंथ्रीडियल वॉल है, ये स्टार्क है जिसके द्वारा वो अटैच रहता है, ये यहाँ पे स्पोर पाया जाता है जिसके द्वारा क्या होता है, एंथ्रीडिया जो है वो ओपन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोल कहते हैं। ठीक है, रिक्सिया में एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट की विभिन्न स्टेज का वर्णन किसने किया था, ब्लैक 1930 एवं कैंपबेल 1918 ने। ठीक है, इनके अनुसार एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट थैलस की डोर्सल सरफेस की किसी एक सुपरफिशियल सेल से होता है, इसे एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स है। ठीक है, एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट के समय सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स आकार में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसका ट्रांसफर डिवीज़न के द्वारा अपर आउटर सेल्स बनती है। ठीक है, जैसे ही इसका क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, ये क्या होता है, आउटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आउटर सेल्स एक ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा क्या होता है, फिर से डिवाइड होता है और दो सेल्स बनाती है। ठीक है, इस प्रकार कुल 3 सेल्स बन जाती है। इनमें से अपर दोनों सेल्स को प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, तथा आधारी सेल्स को, जो बेसल सेल्स होते हैं, हमको उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी स्टार्क सेल कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दो
ऊपर के दोनों सेल्स को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स कहते हैं, और नीचे के सेल्स को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टार्च सेल्स कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स एक दूसरे से समकोण बनाते हुए फिर से दो वर्टिकल डिवीज़न के द्वारा क्या होता है, डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वर्टिकल डिवीज़न हुआ इसका। ठीक है, फिर क्या किया, ये 1 से 4 सेल बना लिया। ठीक है, इस प्रकार कुल 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार बनी 8 सेल्स एक पेरिक्लिनल डिवीज़न करता है। फिर से जो सेल्स है वो क्या करेगा, पेरिक्लिनल डिवीज़न करेगा और डिवाइड होकर बाहर की ओर एक जैकेट इनिशियल। ठीक है, ये क्या बनाता है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, जैकेट इनिशियल। ठीक है, तथा अंदर की ओर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनाती है। बाहर वाला सेल्स क्या कहलाता है, जैकेट इनिशियल, और अंदर वाला सेल्स क्या है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स फिर से डिवीज़न के द्वारा बहुत सी क्यूबिकल एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करती। ठीक है, फिर ये फिर से डिवाइड होगा और बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कौन से सेल्स का, क्यूबिकल एंड्रोगोनियल सेल्स का। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूबिकल एंड्रोगोनियल सेल्स है। ठीक है, जबकि जैकेट इनिशियल सेल्स डिवाइड होकर एंथ्रीडियम के जैकेट का ही फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और जो जैकेट है वो क्या करेगा, डिवाइड होकर एक जैकेट का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड्रोगोनियल सेल्स डिवाइड होकर बहुत से एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती। फिर से क्या है, एंड्रोगोनियल सेल्स जो है वो डिवाइड होगा और बहुत सारे एंड्रोसाइट मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इसके प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल्स क्या होती है, ओब्लिक वॉल द्वारा डिवाइड होकर 2 एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, दो एंड्रोसाइट्स का क्या कर, ठीक है, ये डिवाइड होकर क्या करती है, एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स जो है वो एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। इसके प्रत्येक एंड्रोसाइट्स डेवलप होकर एक यूनिन्यूक्लिएट एवं बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करती है, ये यूनिन्यूक्लिएट एवं बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का। मैच्योर होने के बाद एंथ्रीडियम का जैकेट क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करके फट जाता है। ठीक है, जिसके कारण एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकलकर वाटर में क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। ठीक है, और आर्किगोनियम तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं। ठीक है,